हेलो फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर 5 में हमने पढ़ा था पजेसिव नाउन्स। आज हम पढ़ेंगे प्रोनाउन लेक्चर नंबर 6 में। ठीक, प्रोनाउन क्या होता है? ए प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट टेक्स द प्लेस ऑफ ए नाउन, यानी कि जो वर्ड, ऐसा वर्ड जो नाउन का स्थान ग्रहण कर लेता है, नाउन का स्थान ले लेता है। दैट टेक्स द प्लेस ऑफ ए नाउन, जो नाउन का स्थान पर आ जाए ऐसा वर्ड, उसी को हम बोलते हैं प्रोनाउन। जैसे लिखा है रमेश इज़ ए टीचर। ठीक, तो यहाँ पर उसके बाद लिखा ही हैज़ ए कार, उसके पास एक कार है। रमेश एक अध्यापक है और उसके पास एक कार है, तो यहाँ पर ही हो जाएगा प्रोनाउन, क्योंकि ये रमेश के स्थान पर आया। आइए समझते हैं कैसे। जैसे लिखा रमेश एक अध्यापक है। ठीक, फिर लिखा गया है उसके पास एक कार है। ठीक, तो यहाँ पर रमेश नाम लिखा गया है, तो ये होगा नाउन। रमेश एक अध्यापक है, रमेश इज अ टीचर, ये हो जाएगा नाउन। और यहाँ पर उसके पास एक कार है, यानी कि यहाँ पर रमेश का नाम नहीं लिखा गया है, इसके स्थान पर लिखा गया है उसके, तो यहाँ पर उसके क्या हो जाएगा? प्रोनाउन, क्योंकि ये नाउन के स्थान पर आया है। कि यहाँ पर पूछा जाएगा क्या क्वेश्चन कि उस किसके पास कार है, तो यहाँ पर आएगा आंसर रमेश के पास, यानी ये उसके किसके लिए लगा है? ये उसके इस वर्ड के लिए लगा है, रमेश के लिए। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा रमेश नाउन, और उसके जो रमेश के स्थान पर लगा हुआ है, तो यहाँ पर हो जाएगा ये प्रोनाउन। ठीक, ऐसे यहाँ पर रमेश इज़ अ टीचर, ही हैज़ ए कार, तो यहाँ पर ही क्या हो जाएगा? प्रोनाउन, जो रमेश के स्थान पर लगा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, कमल इज़ ए स्टूडेंट। कमल एक विद्यार्थी है। ही गेव मी ए बुक, उसने मुझे एक किताब दिया। ठीक, तो यहाँ पर ही हो जाएगा, कमल के लिए लगा है, इसलिए ही हो जाएगा प्रोनाउन। ठीक, कमल एक नेम है, नेम होता है तो उसे हम बोलते हैं नाउन। ठीक, तो नाउन के स्थान पर ही लगा है, इसलिए हो जाएगा ये प्रोनाउन। नेक्स्ट लिखा है प्लेयर्स आर प्लेइंग क्रिकेट। प्लेयर्स आर प्लेइंग क्रिकेट, दे आर वेरी एक्सपीरियंस्ड, यानी कि वे बहुत अनुभवी हैं। खिलाड़ी क्रिकेट खेल रहे हैं, फिर फुल स्टॉप है, वे बहुत अनुभवी हैं, दे आर वेरी एक्सपीरियंस्ड। ठीक, तो यहाँ पर प्लेयर्स कौन बहुत अनुभवी हैं? प्लेयर्स, यानी कि प्लेयर्स के स्थान पर क्या लिखा गया है? दे, यानी कि वे। ठीक, वे बहुत अनुभवी हैं, तो वे क्या हो जाएगा? यानी कि दे क्या हो जाएगा? प्रोनाउन हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। नंबर 1 है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में है आई, मी, माई, माइन फर्स्ट पर्सन में, और वी, अस, आर, आर्स। ठीक, ये सब फर्स्ट पर्सन में है पर्सनल प्रोनाउन। ठीक, ये सब्जेक्टिव यानी सब्जेक्ट के रूप में भी यूज हो सकते हैं, ऑब्जेक्टिव रूप में भी यूज हो सकते हैं, एडजेक्टिव भी, और ये प्रोनाउन पॉजेसिव में प्रोनाउन भी होते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्या सेकंड पर्सन में है यू। यू का ऑब्जेक्टिव होगा यू, फिर इसका एडजेक्टिव होगा योर, और इसका पॉजेसिव प्रोनाउन होगा योर्स। ठीक, थर्ड पर्सन में क्या है? ही, सी, दे, इट, वन। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? हिम, हर, देम, इट, वन, और फिर है पॉजेसिव एडजेक्टिव हिज, हर, देयर, इट्स, वंस, और इसका है पॉजेसिव प्रोनाउन हिज, हर्स, देयर्स। ठीक, और इन दोनों का नहीं है। ठीक, पॉजेसिव प्रोनाउन। नेक्स्ट देखते हैं क्या है सेकंड, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम। जैसे लिखा है दिस, दैट, दीज, दोज, सच, ये सभी हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ठीक, इनका यूज देखते हैं। एग्जाम्पल, दिस इज ए कार, दीज आर माई काउज। ठीक, ये हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, वितरणवाचक सर्वनाम। ईच, ईदर, नीदर, नन, एनी, ये सभी क्या हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट टाइप है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, फोर्थ नंबर। इसमें क्या है? ईच अदर, वन अनदर का यूज होता है। जैसे कि रोहन एंड सोहन हेल्प्ड ईच अदर देन दे सर्वाइव, तो यहाँ पर ईच अदर क्या होगा? रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। ठीक, अगर दो लोगों के बीच लगाना है क्या रेसिप्रोकल प्रोनाउन, तो वहाँ पर ईच अदर लिखेंगे। अगर दो से ज़्यादा लोग हैं, जैसे यहाँ पर हमने लिखा
रोहन सोहन एंड मनोज हेल्प्ड वन अनदर, यहाँ पर यूज हुआ है वन अनदर का, ठीक। देन दे सर्वाइव, यहाँ पर दो से ज़्यादा थे, रोहन सोहन एंड मनोज, यानी तीन लोगों में अगर हमें उनके बीच लगाना है क्या, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, तो हम लिखेंगे वन अनदर। अगर यहाँ पर देखिए लिखा था रोहन एंड सोहन, तो यानी ये दो लोग हैं, तो इसलिए ईच अदर का यूज़ हुआ है यहाँ पर, ठीक। नेक्स्ट है इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या है, समवन, नो वन, एनी वन, एवरी वन, समबडी, नो बडी, एनी बडी, एवरीबडी, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, इन सब का यूज़ होगा। जहाँ पर देखिएगा वहाँ पर ये होंगे इंडेफिनिट प्रोनाउन, ठीक। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, जो क्वेश्चन पूछने का कार्य करते हैं, जैसे हु, हुम, विच, हुज, वाट, ये सभी क्या हैं, WH वर्ड्स हैं जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। नेक्स्ट है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, माई सेल्फ, आवर सेल्व्स, ठीक, माई सेल्फ, आवर सेल्व्स, योर सेल्फ, योर सेल्व्स, योर सेल्फ को हम योर सेल्फ भी लिख सकते हैं, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, ये सभी हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नेक्स्ट नंबर 8 है इम्फेटिक प्रोनाउन, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, इन सबको इम्फेटिक प्रोनाउन भी बोलते हैं, ठीक। रिलेटिव प्रोनाउन है 9 नंबर, हु, हुम, वूज, विच, दैट, ये सभी रिलेटिव प्रोनाउन हैं जो सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं। जैसे लिखा है दिस इज द गर्ल हु यू बिलीव इज ए थीफ, यानी हु यहाँ पर बीच में लिखा है, सेंटेंस को जोड़ने का कार्य कर रहा है। जैसे लिखा है द बॉय हुज फादर इज ए बिजनेसमैन कैन ज्वाइन दिस कमिटी, ठीक। यहाँ पर हुज लिखा है जो दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है। द बॉय हुज फादर, ठीक, बॉय लड़का जिसके पिताजी, तो यहाँ पर जिसके जो लगा है हुज की वजह से लगा, ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, ठीक। हुज फादर इज ए बिजनेसमैन, जिसके पिताजी एक बिजनेसमैन है, कैन ज्वाइन दिस कमेटी, वो इस कमेटी को ज्वाइन कर सकता है, ठीक।